हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी स्टूडियोज़ में फिटनेस एक्सपर्ट हैं समी शेख। थैंक यू समी फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे करें, और घर में अगर आप जिम नहीं जा रहे लेट्स सपोज, तो घर में हम क्या कुछ कर सकते हैं? अच्छा, घर में हम लोग मोस्टली ख़वातीन जो होती हैं हमारी, वो घर में रहती हैं, जो कुछ भी नहीं करती हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह। तो मैं अगर एक डेमो करके बताऊं कि किस तरह कैसे कर सकते हैं। श्योर ठीक है। कुछ भी होते हैं जो कुछ नहीं करते। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते। तो ये लाइफस्टाइल बैठे रहना, तो कुछ अगर कुछ ना भी कर रहे हैं तो हल्का फुल्का आप अपने आर्म्स को लाइक इस तरह से मूव कर सकते हैं पूरे रोटेशन के साथ, एंड देन बैकवर्ड कर सकते हैं पूरा, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरह से बिल्कुल। अच्छा, आप वहाँ देखिए सही। एंड उसमें फिर स्ट्रेचेस होते हैं लाइक जैसे स्ट्रेट बिल्कुल आपने किया और आपने अपने टोज को टच किया इस तरह से 1 2 एंड देन देयर इज सो मेनी थिंग्स। जैसे स्क्वाट कर लिया आपने, स्क्वाट किया आपने जैसे 3 सेट्स और 10 रेप्स आपने पूरे प्रॉपर्ली कर लिए लाइक 1 एंड 2 एंड देन फिर उसके बाद आप कर लें जैसे। अच्छा, स्क्वाट्स में मुझे ये बताइएगा जी, एक चीज़ ये है कि टेक योर टाइम, उसके अंदर ये है कि स्क्वाट्स करने में आपकी जो पोजीशन है वो ठीक होना, यानी कि आपके नीज आगे ना जा रहे हो, तो ये प्लीज गाइड कीजिएगा। मेक श्योर कि आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जब स्क्वाट कर रहे हैं तो आपके नीज जो हैं लाइक मोस्टली गलती करते हैं कि वो लोग फॉरवर्ड कर लेते हैं इस तरह से। जब स्क्वाट कर रहे होते हैं तो वो नीज जो है वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड वो नहीं होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। सो आपका जो स्क्वाट का पोस्चर है वो आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है, ठीक है। आपको अपने हिप्स जो है वो बैक साइड पे करना है, एंड देन यू हैव टू गो डाउन लाइक दैट। मेक श्योर कि आपका नी बिल्कुल स्ट्रेट रहे, नी स्ट्रेट हो, ठीक है। अगर आप इसको फॉरवर्ड लेके जाएंगे बिल्कुल, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आपके नी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आएगा, इवन आपके लोअर बैक पे भी। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि ये तो चले, लेकिन डायरेक्टली स्क्वाट्स तो नहीं शुरू कर सकते। नहीं, वार्म अप किससे करें? वार्म अप किससे करें? जैसे आपने वार्म अप किया, अब आपने थोड़ा से स्किप्स वगैरह किए, लाइक आपने स्किप्स कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपने जंपिंग जैक किया, लाइक इसको आपने 30 सेकंड्स किया इस तरह से, एंड देन फिर उसके बाद यू कैन डू हाई नीज इस तरह से कर सकते हैं, एंड देन फिर उसके बाद यू हैव टू टच योर टोज इस तरह से, ठीक है। ये सारी मतलब एक वार्म अप होता है, एंड देन फिर उसके बाद थोड़े से स्ट्रेचेस होते हैं इस तरह से। नहीं, इट्स नॉट लंजेस, बट इसका पूरा एक रोटेशन होता है लेग्स का, इसमें आपके सारे मसल्स जो हैं वो मतलब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यू कैन डू स्ट्रेच करके पूरा इसको, एंड देन यू हैव टू गो बैक। पूरा आपने स्ट्रेच किया इसका, ठीक है, लाइक दैट। इसको पूरा स्ट्रेच किया, दिस वन। सो ये आपकी थाई और लेग्स आपने इसमें अपना आपका ग्लूट, हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड्स। अच्छा सभी, एक और चीज़ भी है कि हमारे जो नौजवान हैं बहुत से बाइक्स वगैरह पे सफ़र करते हैं ना, तो उनके साथ एक बेसिक इशू होता है कि उनके लोअर बैक में पेन होता है, उनकी टांगें जो है स्टिफ होती हैं, हिप्स के एरियाज में काफ़ी स्टिफनेस आ जाती है। उसके लिए कोई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं कि जो अच्छा उसमें बहुत बेसिक मैं बताऊंगा जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म का। तो उसमें मैं आपको बता दूंगा लाइक 4 एक्सरसाइजेज बता देता हूँ जो स्ट्रेचेस होते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो है आपका सबसे पहला वो है आपका चाइल्ड पोज, ठीक है। यू कैन डू लाइक दैट बिल्कुल स्ट्रेट, एंड देन इसको बैक को बिल्कुल आपने स्ट्रेच कर लिया इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने होल्ड करना है लाइक 5 to 10 सेकंड्स, ठीक है। इसको पूरा स्ट्रेच किया। चाइल्ड पोज है ना? ये चाइल्ड पोज है, ठीक है, ठीक है। और इसी के साथ इसके फ्लो के अंदर आपने जो है ना वो करना है अपवर्ड डॉग, ठीक है। लेग्स को आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया, एंड देन दिस, ये मैकेंजी पोस्चर एक तरह से हो गया। सो ये अपवर्ड डॉग होता है। इसको भी 5 सेकंड्स, इसको 5-10 सेकंड्स इस तरह से करके पूरा स्ट्रेच किया, एंड देन यू कैन डू दोबारा चाइल्ड पोज में, सही है, एंड देन उसके बाद डाउनवर्ड डॉग। अच्छा समी, इसके अंदर एक तो ये हो गया, दूसरा कैट एंड काउ वाला भी काफी कैट एंड काउ वाला भी, यस। कैट एंड काउ वाला जो है वो इसको आप इस तरह से रखें, एंड देन बैक को बिल्कुल आपने स्ट्रेच करना है, ठीक है, फिर ऊपर लेके जाना है लाइक अ कैट, पूरा इस तरह से प्रॉपर्ली, ठीक है। सो दीस 4 एक्सरसाइजेस जो स्ट्रेचेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इससे ये होता है कि लोअर बैक पे आपके बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। ये सब नोट कीजिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ये जब ये इस तरह की एक्सरसाइज, इस तरह की जो मतलब जो राइड्स कर रहे होते हैं, बाइक वगैरह चला रहे होते हैं, और यहाँ पे आजकल कराची के आपने देखे हैं रोड्स वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ पे खड्डे होते हैं, और उसकी वजह से लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। सो ये 4 अगर एक्सरसाइजेज आप करते हैं डेली बेसिस पे तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एक चीज़ बताइएगा, बिकॉज हम जो लोग ऑफिस गोइंग हैं उनकी ज़्यादातर जॉब है बैठे रहने की, सही है। आपके अक्सर शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए अब देखें, ऑफिस में बैठे बैठे तो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप रोटेशन कर सकते हैं अपने आर्म्स की पूरी। अच्छा। जैसे आपने पूरा आर्म्स का रोटेशन किया इस तरह से, पूरा इसको प्रॉपर्ली 10 टाइम फ्रंट पे किया, एंड देन फिर बैक पे
इस तरह से पूरा रोटेशन करके दिस वन, एंड देन फिर इसको पूरा स्ट्रेच किया दोनों साइड पे, ठीक है, ठीक है, दिस वन, एंड देन यू कैन डू पूरा स्ट्रेच करके इस तरह से। सो ये 15 रैप्स कर सकते हैं, 15 या ऐसा 10 रैप्स कर सकते हैं इस तरह से आराम से। बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं ये सारी, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, वरना बहुत सारे लोग जो है खातन का ये है कि देखें घर में जो रहती हैं तो एट टाइम्स प्रेगनेंसी वगैरह भी होती है, 10 चीज़ें होती हैं, वेट का इशू भी होता है, तो ऐसी एक्सरसाइजेज उनको बताएं जिससे उनके नीज स्ट्रांग हो सकें या उनके लिए नीज पे इतना उसका वो ना बर्डन ना पड़े। अच्छा, उसमें ये है कि वहीं पे आप प्रॉब्लम ये होता है कि जो प्रेगनेंसी जिनको होती है औरतों को, तो उसमें वो लोग बगैर इस तरह से बगैर सपोर्ट के नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। सो अगर कोई वहाँ पे चेयर हो या इस तरह से कोई भी चीज़ हो तो उस पर यह है कि आप स्क्वाट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। लाइक चेयर को आपने पकड़ा इस तरह से, मैं ये चेयर ले सकता हूँ? श्योर, ठीक है। बट लेकिन बड़ी एहतियात और हाँ, बहुत आराम से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि जो है ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फिर उसकी वजह से। तो आपने जैसे इस तरह से यहाँ पे चेयर रखा, ठीक है, इसको होल्ड किया एंड देन यू कैन डू स्क्वाट इस तरह से। सारा प्रेशर आपने अपनी नी के ऊपर ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा प्रेशर अपने हाथों पे रखना है ताकि आपको प्रेशर ना आए बहुत ज़्यादा उसके ऊपर। तो आप इस तरह से ये कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल ईजीली। एंड देन उसके बाद यू कैन सिट ऑन योर चेयर एंड देन उसको एक्सटेंशंस कर सकते हैं, लाइक बिल्कुल लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रख के एंड देन इसको पूरा स्ट्रेच करके इस तरह से एक्सटेंशंस कर सकते हैं। nice. तो इस पे जो है नी के ऊपर इतना ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा ना, आपका नी जो है वो स्ट्रॉन्ग भी रहेगा, मतलब आपका मसल जो है वो एक्टिवेट रहेगा सारा। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच समी।